एक गांव में चुड़ैल आदमियों को उठाकर ले जाने लगी, जिसके डर से गांव वालों ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। चुड़ैल को शिकार न मिलने पर उसने एक सुंदर औरत का रूप ले लिया और रेहड़ी पर डोसे लेकर पूरे गांव में घूमने लगी। अब कैसे बचोगे मुझसे? फिर चुड़ैल आवाजें लगाने लगती है। डोसा ले लो डोसा, डोसे वाली, डोसा ले लो डोसा। डोसा बेचने वाली आने लगी क्या? है जी, इससे पहले तो कभी इस गांव में नहीं देखा इसे। चुड़ैल ने नहीं पकड़ा क्या इसे? अरे वो औरत। अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था रीमा तुमको। अरे डोसे वाली, जरा डोसा तो खिलाओ। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा इस गांव में। तुम क्या नई हो? हाँ, मैं नई हूँ इस गांव में। पहले मैं दूसरे गांव में रहती थी, वहाँ मेरे डोसे बहुत चलते थे। हम कल ही आए हैं इस गांव में, आप खाकर देखो, बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है। वाह 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 वाह, मजा आ गया। ये तो बहुत ही स्वाद है। फिर वो खाकर अपने घर चला जाता है और ऐसे ही चुड़ैल रोज आने लगती है। सारे गांव में उसका सांभर डोसा बहुत ही पसंद किया जाने लगता है और गांव वाले फिर से घर से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। अब तो इन गांव वालों को मुझ पर विश्वास होने लगा है और चुड़ैल के बारे में ये सब भूल चुके। अब मैं अपना शिकार करना शुरू कर सकती हूँ। अगले दिन चुड़ैल फिर से औरत का रूप ले लेती है। डोसे वाली डोसे, डोसे वाली। ये डोसे वाली वैसे भी बहुत पसंद है। ओहो, तुम अब तक नाराज हो। चलो पूजा भाभी, चलो चलो। जाते हैं और डोसा खाते ही वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं। अरे मुझे चक्कर आ रहा है। अरे गिर गए तीनों। ये औरत मेरे किसी काम की नहीं है। इन दोनों आदमियों को उठा लेती हूँ। फिर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और हरिया और राजू को उठाकर ले जाती है। उधर कुछ देर बाद हरिया की बीवी रीमा बाहर आती है तो पूजा को बेहोश पाती है। अरे पूजा, क्या हुआ? फिर रीमा पूजा के मुंह पर पानी डालकर, मैं खेतों में चले गए हूँ, शाम को वापस घर आ जाएंगे। इतना बोलकर दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं और दूसरी तरफ चुड़ैल हरिया और राजू को अपनी गुफा में ले जाती है और एक पिंजरे में कैद कर देती है, जहाँ उसने और भी आदमियों को रखा होता है। अरे हरिया भाई, और राजू को भी इस चुड़ैल ने पकड़ लिया। अरे तेरा नाश बेटे चुड़ैल, हमारे गांव में कोई मर्द को नहीं छोड़ेगी क्या? चुप करो और चलो खाना बनाओ मेरे लिए, सब मर्द मिलकर। अपनी भी लूंगी। अरे लेकिन हमें मारना। राहुल, मैं तुम्हें जल्दी जिंदा कर लूंगी, बस अब मुझे कुछ ही आदमियों की जरूरत है। ऐसा बोलकर चुड़ैल फिर से गांव जाती है और डोसे बेचना चालू कर देती है। तभी एक गांव वाला डोसा खाते ही और उस गांव वाले को भी उठाकर ले जाती है। तभी उसकी पत्नी देख लेती है। अरे दैया, रीमा बहन, हमें इसका पीछा करना होगा, कहीं हमारे पति को भी इसने तो नहीं गायब किया। फिर वो छुपकर चुड़ैल के बहुत सारे आदमी एक पिंजरे में बंद होते हैं। अरे नहीं, मेरा राजू वो रहा। सब आदमी जो गायब हुए जा रहे हैं वो सब यहाँ है। हे भगवान, मेरा हरिया भी है यहाँ तो। मतलब इसी चुड़ैल ने गांव के आदमियों को कैद कर रखा है। और सब गांव वालों को डोसे वाली चुड़ैल की सच्चाई बताती हैं और सरपंच से मदद मांगती हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे वो चुड़ैल अब हमको। मैं घर जाकर मशाल लेकर आती हूँ। सब औरतें अपने घर मशाले लेने चली जाती हैं। अरे सरपंच जी, आज आपको डोसा खाना है? नहीं नहीं, हमको नहीं खाना डोसा तुम्हारा, तुम जाओ। डोसे वाली चली जाती है। आज तक कोई शिकार नहीं मिला। अरे सरपंच जी, वो कहाँ गई? अरे भाई, हम बाल बाल बच गया। वो गई, देखो वो जा रही है। चलो अब इसका पीछा करते हैं, हमें अपने पतियों को तो बचाना ही होगा। अरे नहीं, हम नहीं जाऊंगा, अभी मैं मरना नहीं चाहता। तुम जाओ, मैं तो अभी। चलो बहनों। फिर सभी गांव वालों की पत्नियां मशाले लेकर चुड़ैल के पीछे जाती हैं।
अरे भगवान, हमारी पत्नी को भेज दो। अजी सुनते हो, देखो हम आ गए हैं, हम तुम सबको बचा ले जाएंगे। तभी शोर सुनकर चुड़ैल वहां आ जाती है। तो तुम्हें मेरी असलियत का पता चल ही गया। डोसे वाली चुड़ैल रूप में होती है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। चलो अच्छा है, तुम औरतों के सामने मैं अपने पति को जिंदा करूंगी। लेकिन तुम हमारे पतियों को क्यों मारना चाहती हो? तुम कौन हो? रीमा, मेरी बहन तुम। वो देखो मेरे पति की लाश तुम्हारे पतियों की बलि चढ़ाकर अपने। कविता, ये सब क्या हो गया? तुम मर कैसे गई? तुम तो राहुल से शादी करके शहर गई और ये हरिया मेरे पति हैं। तुम मेरे पति को मारकर अपने पति को जिंदा करना चाहती हो? मरा हुआ इंसान कभी जिंदा नहीं होता मेरी बहन। चुड़ैल रोते हुए रीमा के गले लग जाती है। हाँ रीमा, तुमने सही कहा, मुझे नहीं पता था हरिया तुम्हारे पति है। बड़ी गलती हो जाती, मैं अनजाने में अपनी बहन का ही सुहाग उजाड़ देती, मुझे माफ कर दो। फिर चुड़ैल सबके पतियों को आजाद कर देती है और रीमा भी दोनों का अंतिम संस्कार करके उन्हें मुक्ति दिला देती है।